हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसपी नासिक के बारे में, जिसमें हमारी भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड में जो भर्ती निकाली गई है आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, आखिर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी होने वाली है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो फुल डिटेल्स जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इसकी ब्लर आ रही है वीडियो, तो आप इसकी क्वालिटी जो है इंक्रीज करके आप वीडियो को जो है अच्छे से देख सकते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसमें एक जूनियर टेक्नीशियन की है और कुछ और भी पोस्टेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो स्टार्ट होने वाली है डेट, वो हमारी अपडेटेड मतलब आने ही वाली है कुछ ही समय में, लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है हमें मिल चुकी है कि 31 जुलाई जो है 2023 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो हमारी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग 600 रुपए होने वाली है और SC ST PWD के लिए लगभग 200 रुपए होने वाली है। ओके, हाँ, इसके अलावा हम एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं हम आप कि मिनिमम जो है आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 ईयर होनी चाहिए। ओके, एज रिलैक्सेशन जो है एज पर रूल्स, आप देख सकते हैं इसका रूल्स, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है या नहीं। ओके, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो हमारे जूनियर टेक्नीशियन के लिए है वो आईडीए पैटर्न के हिसाब से जो है 18,780 उनका बेसिक स्टार्टिंग से 67,390 जो है लास्ट उनका होने वाला है। ओके, हाँ, इसकी सिलेक्शन आखिर प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो इसका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, जिसमें पेपर में आपको बायलिंगुअल मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें नॉर्मल जैसे आप एग्जाम देते रहते हैं वही होने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। टाइम आपको लगभग 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ओके, और पूरे क्वेश्चन जो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए प्रोफेशनल, इसमें आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिस्पेक्टेड ट्रेड, ओके, जो जिस भी ट्रेड से आप एग्जाम देने वाले हैं, जिससे फॉर्म भरने वाले हैं, उससे आपका 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि एक मार्क्स के होने वाले हैं। इसके अलावा आपसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश पूछे जाने वाली 10 नंबर की, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाने वाली है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाने वाला है 10 नंबर का। इसके मतलब कि हमारा जो है लगभग 120 मार्क्स का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है और 120 ही हमें टाइम मिलने वाला है। ओके, इसमें कौन कौन से आईटीआई के, जो भी आपने आईटीआई किया हुआ है, एनसीबीटी किया हुआ है या एससीबीटी किया हुआ है, तो इन दोनों से आपको करना है। ओके, हाँ, अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट वाइज जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो वेलफेयर ऑफिसर की है, जिसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम क्योंकि फोकस करते हैं हमारे आईटीआई के लिए, तो हम आईटीआई की बात करते हैं। ओके, तो इसमें आपको अगर वेलफेयर ऑफिसर के लिए अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा है, कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट एज पर महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 1966। ओके, ये सब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, इसके बाद हम जूनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं। टेक्निकल की W1 लेवल की जो होती हैं, इसमें लगभग 41 पोस्टेज हैं और इसका मैं पहले ही आपको लेवल बता चुका हूं कि आईडीए पे स्केल्स 18,780 से 67,390 सभी का लगभग बेसिक होने वाला है। ओके, इसके अलावा जनरल में इतनी वैकेंसी है, SC में इतनी वैकेंसी है और OBC में 10 हैं, EWS में 3 हैं। ओके, जिन भी लोगों ने क्या किया है, हमारे ऑफसेट लिथो, ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस, मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेटिमा किंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें आईटीआई किया हुआ है, एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो। ओके, प्लेट मेकर, कॉम, एम्पोसिलेटर, हैंड कंपोजिंग। ओके, इसके अलावा यदि आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है प्रिंटिंग में, तो भी ये आपके लिए चल सकता है। ओके, कंट्रोल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए है। स्टूडियो के लिए आपको ये आपकी आईटीआई होनी चाहिए, इनग्रेवर, प्लेट मेकर। ओके, ये सब आपकी एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो। ओके, इसमें भी हमारी 4 वैकेंसी है। कंट्रोल के लिए भी आपकी 41 वैकेंसीज है। ओके, अब हम बात करते हैं सीएसडी
इसमें भी हमारी जनरल, इसमें टोटल हमारी 5 वैकेंसी हैं। ओके हाँ, इसमें जनरल से 2 वैकेंसी है, ओबीसी से 1 है, ईडब्ल्यूएस से 1 है। तो इसमें अगर आपने फिटर ट्रेड से अगर आईटीआई किया हुआ है तो आप सीएसजी में जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टर्नर, यदि आपने टर्नर ट्रेड से किया हुआ है, एनसीबीटी है या एससीबीटी है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इसके लिए अगर आपने आईटीआई मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ओनली 1 जो है ट्रेड 1 ही वैकेंसी उपलब्ध है। ओके, वेल्डर से भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा फिटर, देखिए फिटर जो है, फिटर ट्रेड जो है आप 3 जगह पे हम देख रहे हैं कि भर सकते हैं फिटर वाले। ओके देखिए, एक तो फिटर वाली ये है, एक ये स्टोर वाली जो दी है जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में, जिन लोगों ने फिटर से ट्रेड किया हुआ है वो भर सकते हैं। ओके, स्टोर के लिए। एंड इसके पहले भी हमने फिटर देखा था स्टोर के लिए, एंड सीएसडी के लिए भी अगर फिटर से आपने ट्रेड से किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। ओके, तो इस तरह फिटर के लिए 4 ये वैकेंसी हो जाती है, 5 ये वैकेंसी हो जाती है और 4 ये हो जाती है ना। तो फिटर के लिए थोड़ा सा 4 4 8 4 13 वैकेंसी लगभग टोटल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किया है तो उसके लिए आपकी 2 वैकेंसी हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनसीबीटी या एससीबीटी से की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपने अगर आईटीआई किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मोस्टली सरस्वती ज्ञान चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए ये मत देखिए कि इसमें ओनली 3 वैकेंसीज हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले फॉर्म भरें, देखें कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी हमारा लक अगर हमारे साथ होगा तो हमारी ये वैकेंसी जो है 3 में से एक हमारी पोस्ट हो सकती है। ओके चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने इसमें डिस्कस की। इसके अलावा भी अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशंस में हम देख सकते हैं यही सब बातें लिखी हुई हैं। ओके, इसके अलावा भी आप आईएसपी की वेबसाइट पर जाकर विभिन्न इसकी जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। ओके हाँ, एज लिमिट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा आप isp.nasik.spmcil.com पर जाकर आप अन्य जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो मैंने बताई 31 जुलाई 2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्जाम को जरूर भरें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।